यदि आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है, नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलना है, तो आपके पास वर्ड स्टॉक या वोकेबलरी स्टॉक का होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव एन एनरिच्ड स्टॉक ऑफ वोकेबलरी और वर्ड पावर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और इसी के लिए हम एक वर्ड पावर बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत वर्ड पावर बिल्ड अप योर वर्ड पावर की एक सीरीज हमने शुरू किया है, जिसमें से यह 8वां भाग है, पार्ट 8। बिल्ड अप योर वर्ड पावर का यह 8वां भाग है, पार्ट 8। और इसमें हम नॉर्मन लुइस बुक की, ये वर्ड पावर का एक बहुत ही ट्रस्टेड बुक है, नॉर्मन लुइस, जिसमें आप एडवांस्ड लेवल के वोकेबलरी को बिल्ड अप कर पाएंगे। तो नॉर्मन लुइस के फर्स्ट सेशन को हमने कर लिया था। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी रेड दैट द फर्स्ट सेशन ऑफ नॉर्मन लुइस बुक। अब है इसका सेकंड सेशन जो है। सेकंड सेशन में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट है नॉर्मन लुइस के सेकंड सेशन का यह फर्स्ट पार्ट। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है इसमें ईगोमैनिएकल। ईगोमैनिएकल, इसको 4 सिलेबल में तोड़ करके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? ईगोमैनिएकल। ईगोमैनिएकल मीन्स मतलब ऐसे आदमी को ईगो जरूर होगा। हमने ईगो के बारे में पहले वी हैव ऑलरेडी रेड इट अबाउट ईगो इन द प्रीवियस लेसन। मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वनसेल्फ, यानी अत्यधिक रूप से बिल्कुल अपने आप में ही सिमट कर रह जाने वाला, अपने आप में ही सेंट्रलाइज होके रह जाने वाला क्या कहलाता है? ईगो मैनिएकल। बिल्कुल अपने में ही उलझा हुआ, ये एक एडजेक्टिव है, ईगो मैनिएकल। सेकेंड वर्ड अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक, हम इससे पहले अल्ट्रुइज्म पढ़े, दूसरों के परोपकार करने का जो फिलॉसफी, अपनी भलाई बाद में और दूसरों का उपकार या कल्याण पहले, ऐसे फिलॉसफी को हम बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। वी हैव ऑलरेडी रेड इट। अल्ट्रुइस्टिक उसी से रिलेटेड है कि ऐसे आदमी जिनको फिलॉसफी में, जिनके फिलॉसफी में अल्ट्रुइज्म है, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के भलाई में रुचि रखने वाले लोग को हम अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। जिनमें अल्ट्रुइज्म हो उनको अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं, परोपकारी स्वभाव के लोग, लोक कल्याणकारी स्वभाव के व्यक्ति। अल्टरनेटिव। अ चॉइस, पसंद या ऑप्शन। जैसे हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था, आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव, तो ये हुआ अल्टरनेटिव, अ चॉइस, पसंद या ऑप्शन। अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स अ चेंज या बदलाव। पिछले लेसन में हमने टू अल्टर को पढ़ा था। टू अल्टर मीन्स चेंज, लाना, बदलाव लाना, वो वर्ब था। और उसी का नाउन फॉर्म जो है ये अल्टरेशन। अल्टरेशन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म है। ION लगे हुए वर्ड जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे हम कुछ, लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। इलेक्ट से इलेक्शन, प्रोटेक्ट से प्रोटेक्शन, प्रिवेंट से प्रिवेंशन, सिलेक्ट से सिलेक्शन, कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन, उसी तरह से अल्टर से अल्टरेशन। अल्टरेशन यानी बदलाव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे तो आप ION वाले ढेर सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, ग्रामर की सीरीज में। लेट अस गो अहेड, आगे चलते हैं। अल्टर ईगो। अल्टर ईगो। अल्टर ईगो। अच्छा, इसमें इंग्लिश का जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें रॉ को क्लियरली, जैसे हिंदी में हम रॉ को क्लियरली स्पोकन करते हैं, क्लियरली स्पोकन होता है,
तो अल्टर नहीं होके अल्टर, जैसे डॉक्टर नहीं होके डॉक्टर। तो हम रॉ को पूरा तरह से क्लियरली एक्सप्रेस नहीं करते। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो, वंस अदर सेल्फ, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दूसरा रूप जो हमसे छुपा रहता है कभी कभी। ये कहते हैं एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग। ठीक उसी तरह से वंस अदर सेल्फ, एक चेहरे के पीछे छुपा हुआ दूसरा चेहरा, दूसरा रूप, अल्टर ईगो। आगे है अल्टरनेट, अल्टरनेट अदर पॉसिबल, यानी दूसरा यदि संभव है तो दूसरा अदर पॉसिबल। ये अल्टरनेटिव और अल्टरनेट लगभग एक ही चीज को सूचित करता है। ये है आपको नाउन और यह है एडजेक्टिव। अल्टरनेट क्या है? अदर पॉसिबल, दूसरा यदि संभव है। अब एक बार मेरे साथ इसको कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, लेट अस सी। egomaniacal, egomaniacal, altruistic, altruistic, alternative, alternative, alteration, alteration, alter ego, alter ego, alternate, alternate, egomaniacal यानी जो अपने में उलझा रहे, अल्ट्रुइस्टिक परोपकारी स्वभाव के लोग, अल्टरनेटिव एक चॉइस, एक ऑप्शन, एक पसंद, और अल्टरेशन बदलाव, अल्टर का नाउन वाला फॉर्म अल्टरेशन, अल्टर ईगो यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दूसरा रूप, दिखता कुछ और है चेहरे से और अंदर से कुछ और होता है। ठीक उसी तरह से अल्टर ईगो, अल्टरनेट अदर पॉसिबल, दूसरा जो संभव हो, तो अल्टरनेट एक ऑप्शनल टाइप में ही हुआ ये भी। इसी तरह से नॉर्मल लुइस के हम पूरे बुक पर धीरे धीरे काम करेंगे, जिससे आपका एडवांस्ड वोकैबुलरी बिल्डिंग में आपकी बड़ी मदद मिलेगी। और इस बुक की ये खासियत यह है कि एक ही वर्ड को कई बार दोहराया गया है, अलग अलग फॉर्म में, कभी नाउन के फॉर्म में, कभी एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो आपको उसके अलग अलग वेरिएशंस कैसे होते हैं उसको समझने में बहुत ही आसान होगी, और आपका वोकैबुलरी जो है एडवांस्ड लेवल पर बिल्ड हो जाएगा। और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। हालांकि डे टू डे स्पोकन के लिए हम अलग अलग तरह के जनरल वर्ड्स भी लेकर के आते हैं, इसी में इन्हें मिक्स्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। कभी नॉर्मल लुइस का सेशन और कभी जनरल यूज में आने वाले, डे टू डे स्पोकन में आने वाले वर्ड्स पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको थोड़ी सी फायदा पहुंच रही है तो मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मुकेश भारद्वाज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।